राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पिठौरी अमावस्या की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। देश के उत्तरी भाग में पिठौरी अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। पिठौरी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ के साथ पितरों के तर्पण और श्राद्ध का खास महत्व होता है। इसके अलावा पिठौरी अमावस्या को देवी दुर्गा की भी पूजा का महत्व है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता दुर्गा की पूजा करती हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा इस दिन माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है, बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिल जाता है। पिठौरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियाँ यानी कि 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उत्तरी भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या, जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में माता दुर्गा की, जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। माँ पोलेरम्मा को माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। आज के दिन पिठौरी अमावस्या की कथा सुनने मात्र से ही माता रानी की कृपा से संतान दीर्घायु और सुखी होती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के साथ साथ आज के दिन पिठौरी अमावस्या की कथा सुनने मात्र से ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पिठौरी अमावस्या की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियों ने पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहा। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिठौरी पोलाला अमावस्या की एक और कथा शास्त्रों में वर्णित है। यह कथा इस प्रकार है। एक बार एक औरत का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। उसको कोई भयानक बीमारी घेर लेती है। औरत बहुत गरीब होती है। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो किसी भी तरह अपने बेटे को ठीक देखना चाहती है। एक दिन मंदिर में बैठी वह रो रही थी। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने उस औरत से रोने का कारण पूछा
तब उस औरत ने उस बूढ़ी अम्मा को सब बताया। उस बूढ़ी अम्मा ने उसे पिठौरी अमावस्या के बारे में बताया। माँ दुर्गा के स्वरूप पोलेरम्मा देवी एवं उनके व्रत के बारे में विस्तार से बताया। पोलाला अमावस्या अगले ही दिन थी, जिसे उस औरत ने पूरे विधि विधान से उस व्रत को रखा। मृत्युशैया में लेटा हुआ उसका बेटा व्रत के अगले ही दिन झट खड़ा हो गया और इस तरह पोलेरम्मा के व्रत से उस औरत को उसका बच्चा मिल गया। पिठौरी अमावस्या व्रत का महत्व और उसके बारे में सबसे पहले माता पार्वती ने देवराज इंद्र की पत्नी को इसके बारे में बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि इस व्रत को रखने से जीवन में बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है और वे बहादुर बनते हैं। यह व्रत शादीशुदा औरतें विशेषकर जिनके बच्चे होते हैं वे माँ इस व्रत को रखती हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है और रोज की तरह पूजा की जाती है। अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान एवं तर्पण करें। श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्नदान, वस्त्र, छाता, शाल, चप्पल आदि का दान करना चाहिए। हो सके तो पूरी सब्जी एवं हलवा को बनाकर गरीबों, मुख्य रूप से बच्चों को खिलाना चाहिए। इस दिन 64 देवियों की आराधना की जाती है। उनसे अपने बच्चों और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। पीठ मतलब आटा होता है, जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है। वो अपना पेट भरता है। इस आटे का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसी आटे से 64 देवियों की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इन्हें चाहें तो कलर भी कर सकते हैं और वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा को योगिनी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए हर एक पीठ एक योगिनी को दर्शाता है। इस तरह 64 योगिनी हैं जिनकी पूजा की जाती है। इन सभी 64 देवी की प्रतिमाओं को एक साथ एक जगह किसी चौकी या पट्टे पर रखा जाता है। जेवर पहनाने के लिए बेसन को कूटकर आटा तैयार किया जाता है। अब इससे गले का, मांग टीका, चूड़ी, कान के बाले आदि देवी को पहनाए जाते हैं। फूलों से पूजा वाले स्थान को सजाएं। देवी की प्रतिमा के ऊपर फूल का छत्र लगाएं। पूजा में प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं। पूरम पोली, गुजिया, शक्करपारे, गुड़ के पारे, मठरी आदि बनाई जाती हैं। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। शाम को पूजा की जाती है। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करते हैं और फिर पंडित जी को सबसे पहले प्रसाद के रूप में पकवान खिलाते हैं। फिर अपने बड़ों को पकवान देकर पैर छूते हैं। इसके बाद प्रसाद खाकर व्रत को खोला जाता है। दोस्तों, पिठौरी अमावस्या को शास्त्रों में कुशग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ही पूरे वर्ष भगवान की पूजा और श्राद्ध आदि कर्मों के लिए कुश का संग्रह किया जाता है, इसलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। कुशग्रहणी अमावस्या का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन पितरों की पूजा और श्राद्ध करने से पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। इस दिन किए गए स्नान दान का कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन पितरों के लिए व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव को माना गया है, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। कुशग्रहणी अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान, जप, तप और व्रत के पुण्य से ऋण और पापों से मुक्ति मिलती है।
इस दिन शनिदेव के संपूर्ण परिवार का पूजन करने का भी विधान है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष से संतान आदि ना होने की आशंका है, उन्हें इस अमावस्या को पूजा पाठ दान अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।